ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। प्यारी माताओं, बहनों और परिवार को बचाने का संकल्प लेने वाली नारी शक्ति को मेरा सादर नमस्कार। आज हम एक अत्यंत गूढ़ और पीड़ादायक प्रश्न पर चिंतन करने जा रहे हैं। यदि पति शराब का सेवन करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? यह प्रश्न केवल एक परिवार का नहीं है, यह प्रश्न है समाज के स्वास्थ्य का, नारी के आत्मबल का और आने वाली पीढ़ियों की दिशा का। बहनों, जब पति घर देर से लौटे, डगमगाते कदमों से, आंखों में नशा, मुंह से शराब की दुर्गंध और मन में क्रोध, तो पत्नी क्या करे? रोले, डरे या चुपचाप सह ले? नहीं बहनों, भगवान ने केवल नारी को आंसू बहाने के लिए नहीं बनाया, उसे शक्ति कहा गया है। माँ दुर्गा जो राक्षस का वध करती है, सीता जो धर्म के लिए वनवास स्वीकार करती है, कुंती जो विपत्ति में भी नीति नहीं छोड़ती। पति की शराब की लत केवल उसका व्यक्तिगत दोष नहीं होती, यह एक सामाजिक रोग है, एक परिवार को तोड़ने वाला संकट है। बहनों, शराब पीने वाला पति अगर रोज अपशब्द कहे, हाथ उठाए, तो पत्नी को चुप रहना चाहिए? नहीं, लेकिन उसका उत्तर भी चिल्ला कर देना हल नहीं है। यहां चाहिए बुद्धि, धैर्य और नीति। अब प्रश्न उठता है, पति शराब क्यों पीता है? पहला हो सकता है मानसिक तनाव, काम का बोझ, असफलता, आत्मग्लानि। दूसरा, गलत संगत, साथियों का प्रभाव जो खुद नशे में डूबे हैं। भावनात्मक दूरी, घर में प्यार, समझदारी, संवाद की कमी। चौथा, आदत और विरासत, कभी शौक में शुरू हुई बात अब लत बन चुकी है। बहनों, अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो हम क्या करते हैं? उस पर मरहम लगाते हैं, कांटा निकालते हैं, पर चिल्लाते नहीं। उसी प्रकार पति अगर आत्मिक रूप से घायल हो तो पत्नी को नारी धर्म निभाते हुए प्रेम, संवाद और सहनशीलता से उसको संभालना होता है। भगवत गीता कहती है, मनुष्य को स्वयं ही अपने उद्धार करने चाहिए और पतन नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न है, क्या पत्नी का धर्म है कि वह पति की हर बात को सहती रहे? नहीं बहनों, पति अगर अधर्म पर चल रहा है तो पत्नी का कर्तव्य है उसे रोकना, प्रेम से, नीतिपूर्वक और साहस से। हमने देखा है सावित्री ने यमराज से अपने पति का जीवन वापस ले लिया। अनुसुईया ने पति को परम ब्रह्मा के समान पूजा, पर कभी भी अधर्म में उसका साथ नहीं दिया। तो जब पति नशे में चूर होकर परिवार को दुख दे रहा हो, तब पत्नी को मौन रहना यह धर्म नहीं, कायरता है। अब बहनों, हम केवल शास्त्रों की बात नहीं करेंगे, हम व्यवहार की, आज की जमीन की बात करेंगे। पहला, डर को त्यागें, संवाद करें। नारी को डर कर रहना नारी धर्म नहीं है। शांत चित्त से सही समय देखकर पति से बात करनी चाहिए। उनके अंदर अच्छे व्यक्ति को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए। पति को बार बार दोष देने से वे और टूटते जाएंगे। जब वे एक दिन शराब ना पिएं तो उन्हें सराहिए, उन्हें महसूस कराइए कि वो परिवार के लिए मूल्यवान हैं। व्यसन मुक्ति केंद्र और काउंसलिंग का सहारा लें। शर्म की कोई बात नहीं है। जैसे बुखार में डॉक्टर को दिखाते हैं, वैसे ही नशे की लत के लिए चिकित्सक जरूरी है। आप खुद आत्मनिर्भर बने। अगर हालात बहुत बिगड़े तो आर्थिक रूप से खुद को सशक्त करें। सिलाई, बुटीक, ऑनलाइन कोर्स, ट्यूशन, कुछ भी हो जो आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाए, वो सब करें। और घर में बच्चों को सच्चाई से अवगत कराएं। बच्चों से न कहें कि पापा बुरे हैं, उनसे कहें पापा को बुरी आदत लग गई है और हम सब मिलकर उन्हें ठीक करेंगे। जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लें। यदि पति हिंसक हो गया है तो कानून का सहारा लें। महिलाओं के लिए कानून में सुरक्षा है, आप इसके लिए बिल्कुल डरिए मत। बहनों, आज हजारों महिलाएं
जिन्होंने संयम, प्रेम और नीति से अपने पति को नशे की आदत से बाहर निकाला है। कुछ ने छोटी शुरुआत की, पति की पसंद का भोजन बनाया, अच्छे व्यवहार पर सराहना दी, नशे से दूर रखने वाले दोस्तों से मेल कराया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। एक महिला 2 बच्चों की मां, जिसका पति शराब पीकर मारपीट करता था, वो महिला हर रात अपने पति के लिए चुपचाप गीता पाठ करती थी। धीरे धीरे पति ने ध्यान देना शुरू किया, फिर उसने गीता सुननी शुरू की और एक दिन उसने खुद शराब छोड़ दी। ये चमत्कार नहीं था, ये धैर्य, प्रेम और नीति की जीत थी। बहनों, याद रखिए, नारी केवल कोमलता की मूर्त नहीं है, वह संकट में शक्ति का रूप लेती है। अगर आपके पति शराबी हैं तो पहले आप शांत रहिए, फिर प्रेम से उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। अगर सुधार न हो तो साहस से निर्णय लीजिए। ईश्वर ने आपको सिर्फ सहने के लिए नहीं, परिवर्तन लाने के लिए भेजा है। प्रियजनों, यदि आपको हमारे यह प्रयास पसंद आया हो तो आपका अपना चैनल अमृत प्रवाह को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे अमृत प्रवाह के प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।